एक बार महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनके आगमन की सूचना सुनकर धृतराष्ट्र जी ने उन्हें राजमहल ले गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर व्यास जी से माता कुंती तथा गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको ऐसे सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र व परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत के पूजन का वर्णन कहते हैं जिससे सदा महालक्ष्मी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। ये श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष अस्म कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, ये व्रत भद्र शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें, प्रतिदिन 16 डूबे व 16 गेहूं डोरे पर चढ़ाएं। अष्टमी कुंवर कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी की पूजन व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी की सदा अभिव्यक्ति होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधि विधान बताकर वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भद्रपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी तथा कुंती ने अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन कृष्ण अष्टमी के दिन गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल बुलवाया। माता कुंती के यहाँ भी कोई महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा ही अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई भी तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी व्रत के उत्सव गंधारी के महल में बनाया जा रहा है। नगर की समस्त महिलाओं को गंधारी ने अपने राजमहल बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाओं ने उस बड़े हाथी की पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। ये सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करो और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि हमारे यहाँ स्वर्ग से हाथी ऐरावत आएगा और उसकी पूजा होगी। उधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुलवा लिया। उधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वहाँ एकत्रित हुई सभी महिलाओं ने अपनी अपनी थालियाँ लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक परवा के नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषण की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। शाम के समय भेजा गया इंद्र के द्वारा ऐरावत हाथी कुंती के महल में जहां पर चौक पूरा हुआ था वहां पर उतर गया कि समस्त लोगों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाब, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राजपुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेदों का मंत्र उच्चारण पूजन किया गया। नगरवासियों ने महालक्ष्मी की पूजा की और फिर अनेक प्रकार के पकवान लेके ऐरावत को खिलाया और यमुना का जल पिलाया। राजपुरोहित द्वारा स्वास्थ्य वचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन किया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया गया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दान दिए गए। तत्पश्चात महिला ने मिलकर मधुर संगीत लहरिया के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण कर जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा करके इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक व्रत पूजन करता है उनके घर धन्य धान से पूर्ण रहते हैं और उनके यहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत के संबंध में ये छोटी सी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हुई हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।